दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दौरान जब कृष्ण कर्ण को समझाते हैं कि तुम कुंती के बड़े बेटे हो और युद्ध जीतने के बाद तुम हस्तिनापुर के महाराज होगे, तुम अधर्म के रथ से उतरकर धर्म के रथ पर आ जाओ और युद्ध में युधिष्ठिर का साथ दो। इसके जवाब में कर्ण ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे माधव, मेरा क्या दोष है। दोस्तों, इस संवाद को पूरा अंत तक सुनिएगा। श्री कृष्ण का जवाब सीधे आपके दिल को छुएगा और लगेगा कि ये कहानी कर्ण की नहीं, हमारी खुद की है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर्ण भगवान से कहते हैं कि जन्म लेते ही मेरा तिरस्कार करके नदी में छोड़ दिया गया। गुरु द्रोण ने सिर्फ इसलिए मुझे शिक्षा नहीं दी कि मैं एक क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लिया। भगवान परशुराम ने मुझे शिक्षा तो दी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं एक ब्राह्मण नहीं शूद्र पुत्र हूँ, साफ दे दिया कि जब मुझे विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं इसे भूल जाऊंगा। केशव, मेरा दोष क्या है? कर्ण भगवान कृष्ण को आगे बताते हैं, द्रौपदी स्वयंवर में शूद्र पुत्र कह के मेरा अपमान किया गया। आज मुझे जो भी कुछ मिला वह दुर्योधन से मिला। उसने अंग देश का राजा बनाकर मेरा सम्मान किया, मुझे अपनी प्रतिभा सिद्ध करने के लिए बराबरी का अवसर दिया। और वही माता कुंती ने मेरे जन्म का रहस्य मुझे तब बताया जब उन्हें अपने पुत्रों की मेरे बाड़ों से रक्षा करनी थी। केशव, तुम ही बताओ मेरा दोष क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कर्ण से कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म कारावास में हुआ, जहाँ शत्रु मुझे मारने के लिए पहले से ही खड़े थे। जन्म के तुरंत बाद अपने माँ बाप से बिछड़कर गोकुल आ गया। मैं अभी तक अपने पैरों के ऊपर चल भी नहीं पा रहा था कि उसके पूर्व ही मुझे कितनी सारी प्राणघातक हमले झेलने पड़े। तुम्हारा बचपन तो खड़ग, धनुष और भाले की ध्वनि सुनते हुए बीता। वही मुझे गौशाला मिली। तुमने तो अपनी शिक्षा पूरी की, लेकिन मुझे 16 वर्ष के बाद गुरु संदीपनी ने शिक्षा प्रदान की। कोई शिक्षा नहीं, कोई सेना नहीं, ऊपर से लोगों के ताने अलग कि मैं ही उनके ऊपर आई विपदा का जिम्मेदार हूँ। कृष्ण कर्ण को आगे कहते हैं कि तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह तो कर सके, लेकिन मैं जिसे प्रेम किया उसे विवाह नहीं कर पाया और उनसे विवाह करना पड़ा जिसे मेरी चाहत थी या जिसे मैं राक्षसों से बचा कर लाया था। और यही तक नहीं कर्ण, मेरी वजह से मेरे पूरे गांव और समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा ताकि सभी लोग जरासंध से सुरक्षित रह सके। इसी कारण से मुझे भीरू भी कहा गया। कर्ण, अगर दुर्योधन जीता तो तुम्हें यश मिलेगा, अगर पांडव जीते तो मुझे क्या मिलेगा? यह युद्ध कोई भी जीते, मुझे युद्ध और युद्ध से निर्माण हुए समस्याओं का जिम्मेदार ही माना जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, हर व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन दोनों में धर्म का अंतर है। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया, वही दुर्योधन ने अधर्म का, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। कर्ण, कोई बात नहीं अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए। महत्व इस बात का है कि इस समय तुम उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।